हेलो, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार रैंका डिफाइन पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और बिहार वाला जो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाया है आप उसे ज़रूर देख रहे होंगे। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं किए तो बिल्कुल डाउनलोड कर लीजिएगा उसका पीडीएफ, ठीक है? और ताकि आपको रिवीजन करने में उससे मदद मिलेगा, ठीक है? देखिए, अब हम लोग ना एक बायोलॉजी का नोट्स जो है आप लोगों के लिए लाए हैं। ये देखिए, मैं आपको पहले भी बताते आ रहा हूँ कि ये जो जितने भी आप लोग देख रहे हैं कि ये पीडीएफ ये हैंड रिटेन नोट्स जो हैं पीडीएफ के माध्यम से जो मैं आपको दे रहा हूँ या फिर करवा रहा हूँ इस पे, तो इसे आप लोग ना एकदम रिवीजन के ख्याल से पढ़िएगा। ऐसा नहीं कि आप लोग बिल्कुल डिपेंड हो जाना है सबको। मैं सबको हमेशा यही कहता आ रहा हूँ कि किसी एक सोर्स पे कभी डिपेंड नहीं होना है। आप लोग जहाँ कहीं से भी पढ़ रहे हो, पढ़ते रहिएगा। ये सिर्फ रिवीजन के लिए नोट्स है, ठीक है? तो इसलिए फुल्ली डिपेंड नहीं होना है और सिर्फ रिवीजन के ख्याल से हम लोग को एकदम आप लोग देखिए, मैंने इसलिए इसका नाम होमवर्क सीरीज रखा है ताकि आप लोग यहाँ अगर पढ़ें, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, आप बुक में जाके उसे खुद से देखें, ठीक है? बाकी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उस पे रिप्लाई करूँगा ज़रूर, ठीक है? तो आप लोग इसे एकदम डिपेंड नहीं हो जाना है। सिर्फ रैंकर डिफाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी किसी भी संस्था या किसी कोचिंग में या फिर कहीं भी आप पढ़ रहे हो तो फुल्ली डिपेंड नहीं होना है। थोड़ा-सा अपना खुद का जो है लगाना है, हाथ-पैर मारना है और खुद से जो है एनालिसिस ज़रूर करना है, ठीक है? तो यही मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अच्छे से इसे देखिएगा खुद से, और जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे तो बुक ज़रूर देखिएगा खुद से, और इस नोट को रिवीजन के तौर पे आप लोग कंटिन्यू करते रहेंगे। तो चलिए, बायोलॉजी का पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे पहला पॉइंट ये मैंने लिखा है आप लोगों के लिए कि जीव विज्ञान। देखिए, इसमें सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स मिलेंगे, ठीक है? तो एकदम इत्मीनान से ध्यान से सुनिएगा, एकदम पेशेंस के साथ। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, ठीक है? अब देखिए, अरस्तू को इंग्लिश में कैसे लिखा गया है, तो ये नाम जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है तो बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि बुक में आप लोग अरस्तू देखे, अरस्तू हैं और देख के निकल जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। हैंड रिटेन नोट्स का मतलब यही है कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और एग्जाम के लिहाज से, वो सारे मैंने आपको इसमें एक-एक करके निकाल के इसमें लाया हूँ, ठीक है? बिल्कुल इसे ध्यान से देखिएगा। तो अरस्तू हैं, अब अरस्तू को इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाता है तो बिल्कुल ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोगों को अभी लग रहा होगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब है इसका भी। मैं आगे आप लोगों को किसी दिन बताऊंगा एक क्लास में। ये सारी चीजें काम आती हैं, मेंस में आती हैं काम। देखिए, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इसको इंग्लिश में देखिए ARISTOTLE इस तरह से लिखा जाता है, एरिस्टोटल की तरह से लिखा जाता है। वहीं जीव विज्ञान शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता की अगर बात करें तो ये आपको लेमार्क तथा ट्रेविरेनस थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जीव विज्ञान के अगर जनक की बात करें तो ये आपको अरस्तु हो जाएंगे। और जीव विज्ञान जो शब्द है, यह शब्द जो है जीव विज्ञान शब्द, इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता लेमार्क तथा ट्रेविरेनस थे, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए अब यहाँ पे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अब जीव विज्ञान की जो इंपॉर्टेंट जो भी ब्रांचेज हैं, उस ब्रांचेज को क्या कहते हैं, उसके अध्ययन को यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, जो आपको एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं। अब देखिए, जैसे जंतुओं का अध्ययन, इसको जूलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जूलॉजी कहा जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अस्थियों का अध्ययन आपको ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। वहीं आपको पादपों का अध्ययन बॉटेनी हो जाएगा। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन जो है आपको जेरेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है? जेरेंटोलॉजी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी जो अध्ययन किया जाता है इसे जेरेंटोलॉजी कहते हैं। त्वचा का अध्ययन जो है डर्मेटोलॉजी कहलाता है। पोषण विधियों का अध्ययन आपको ट्रोफोलॉजी कहलाता है। वहीं आपको मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। ये आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है? और ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो हो सकता है कि अब आपसे ये सब सारे क्वेश्चन पूछे। और देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना कहीं पूछे जरूर गए हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सरीसृपों एवं उभयचर का अध्ययन, ये आपको हर्पेंटोलॉजी कहलाता है, ठीक है? यहाँ पे आंसर होगा हर्पेंटोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए, यहाँ पे अगला पॉइंट जो है डार्विनवाद। डार्विनवाद को जो है प्राकृतिक वर्णवाद भी कहते हैं, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर डार्विनवाद रहे या प्राकृतिक वर्णवाद रहे तो एक ही है, डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद। एवं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, ये दोनों अलग अलग सिद्धांत हैं। डार्विनवाद का सिद्धांत एवं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिद्धांत, ये आपको ब्रिटिश वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ही दिया था, ठीक है? बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीजों को। ये पॉइंट देखिए, डार्विनवाद वाला जो यहाँ पे है बहुत बार पूछा गया सवाल है, तो आपको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बिल्कुल ध्यान रखना है। आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। आगे देखिए, अगला पॉइंट उत्परिवर्तनवाद, इसे ही आपको उत्परिवर्तन सिद्धांत भी कहते हैं। इसका सिद्धांत जो है हॉलैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था, ठीक है? अगला पॉइंट है लेमार्कवाद का सिद्धांत अथवा उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, फ्रांसीसी वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने दिया था, ठीक है? जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए मैंने इसका होमवर्क सीरीज नाम रखा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं अगले वीडियो में आपसे सवाल पूछूंगा, जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में क्लास करवाया है या जो पढ़ाया है, ठीक है। तो खैर आज हम लोग की बायोलॉजी की पहली क्लास है, तो अभी बिहार वाला सवाल मैं इसमें नहीं लाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगले क्लास में जरूर बायोलॉजी का जब क्लास आएगा तो मैं बायोलॉजी से संबंधित आपसे सवाल पूछूंगा, ठीक है। आपको कमेंट के माध्यम से उसका आंसर जरूर करना है, ठीक है। इन चीजों को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, एकदम से ऐसे स्किप मत करना है, नहीं करना है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये छोटी-छोटी जो क्लास है, मैं आप लोगों के लिए सुविधा के लिए ही लाया हूँ, तो एकदम ईमानदारी से कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप अकेले में हैं और खुद से कर रहे थे तो वीडियो चल रहा है और चला गया ऐसे ही, तो ऐसा नहीं करना है। छोटा-छोटा क्लास मैं बस इसलिए लेके आ रहा हूँ, नहीं तो इसका मास्टर वीडियो भी मैं ला सकता हूँ, ठीक है? बहुत सारे मास्टर वीडियो भी मैंने पहले लाया था, ठीक है? तो लेकिन आप लोग उसमें बोर हो जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि वो सभी बोर हो जाते हैं, तो इस वजह से मैं छोटा-छोटा क्लिप लेके आया हूँ, ठीक है? तो बिल्कुल ध्यान से, इत्मीनान से सुनिएगा और अगले वीडियो में जब मैं आपसे सवाल पूछूंगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप उसके अ, जवाब को कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा और बुक जरूर खुद से पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है? बुक जरूर खुद से पढ़ेंगे, बिल्कुल फुल्ली डिपेंड कहीं नहीं होना है, मैं बार-बार यही चीज़ें कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? ये नोट्स हम लोग के सिर्फ रिवीजन के लिए है, ताकि ये नोट्स जो होता है देखिए, जब हम लोग पूरा सारा चीज़ पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद एक नोट्स उससे निकाला जाता है कि हम लोग जब चीज़ों को देखें तो सारे फैक्ट हम लोग के माइंड में, ध्यान में आते जाए कि हाँ, इन चीज़ों को मैंने देखा था, यहाँ पे देखा था, यहाँ पे देखा था, तो वो सारी चीज़ें और आपको जो है कंठस्थ एकदम याद होती चली जाएँगी, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे जीव-जंतुओं का विकास क्रम। जीव जंतु का विकास क्रम, किस तरह से विकास हुआ जीवों का, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट जो है निकाला है, देखिए यहाँ पे। अब ये जंतु का विकास क्रम जो है ना, यहाँ पे देखिए महाकल्प है, महाकल्प और ये कल्प और ये घटना। अब देखिए महाकल्प में प्रोटेरोजोइक, ठीक है, प्रोटेरोजोइक, ये महाकल्प का नाम हो गया प्रोटेरोजोइक। इसके कोई कल्प के नाम नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटेरोजोइक महाकल्प में अगर घटना घटी तो सबसे प्रथम घटना यहाँ पे प्रथम मेटाजोआ, मेटाजोआ जैसे सवाल में आपसे पूछा जाएगा, मेटाजोआ घटना या प्रथम मेटाजोआ का उत्पत्ति जो है किस महाकल्प में हुआ। अब आपको 4-5 यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाएंगे, जैसे मेसोजोइक हो गया, पैलियोजोइक हो गया, प्रोटेरोजोइक हो गया, फिर आगे आपको और सारे हैं सेनोजोइक। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इनका जो विकास है मेटाजोआ का, ये आपको प्रोटेरोजोइक काल में हुआ। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए। और जंतुओं का पहला चिन्ह है जो है, ठीक है, जंतुओं का पहला चिन्ह या जंतुओं का पहला साक्ष्य भी आपको इसी काल में जो है, इसी महाकल्प में मिला था, तो बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें देखिए बहुत सारे, जैसे कि अब पेलियोजोइक है, पेलियोजोइक में बहुत सारे कल्प हैं। अब जैसे यहाँ पे पर्मियन कल्प लिखा हुआ है, कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, सिल्यूरियन, ये आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड सारे फैक्ट हैं। अब इसमें देखिए जैसे कि आपको ऑर्डोविशियन भी आता है, डेवोनियन आता है, इस तरह से और भी इसके कल्प हैं। तो ये महाकल्प को भी कई कल्पों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसमें आप लोग सिर्फ उन्हीं फैक्ट को देखेंगे जो आपके एग्जाम से संबंधित है। अब देखिए पेलियोजोइक में आपको पर्मियन जो कल्प होगा, इस पर्मियन कल्प में आपको सरीसृपों की उत्पत्ति हुई है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि सरीसृपों की उत्पत्ति किस कल्प में हुई है, तो आप इसका आंसर मारेंगे पर्मियन। वहीं आपसे महाकल्प अगर पूछ दिया जाए तो आप लोग मारेंगे पैलियोजोइक। अधिकांशतः आपको पैलियो यही आपसे पूछा जाता है, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि सरीसृपों की उत्पत्ति आपको पैलियोजोइक महाकल्प में हुई। लेकिन अभी देखिए एग्जाम का ट्रेंड इस तरह से है कि आपको एक स्टेप आगे भी बढ़ रहा है, तो बिल्कुल ये भी ध्यान ही रखना है, ठीक है। एकदम छोटा-छोटा नोट्स इसलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाया। अब देखिए प्रथम मछली, मछली की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये आपको कैम्ब्रियन कल्प में हुआ है, जो कि आपको पैलियोजोइक कल्प महाकल्प का ही भाग है। फिर आपको कार्बोनिफेरस कल्प में आपको बीजयुक्त फर्न्स और प्रथम सरीसृप का साक्ष्य मिला है, तो ये कार्बोनिफेरस कल्प है, ठीक है। और प्रथम संवहनी युक्त धारातलीय पौधे, ये इसका जो है आपको सिल्यूरियन कल्प में इसका साक्ष्य मिला है। और सारी चीजें जैसे सरीसृपों की उत्पत्ति हो गई, बीजयुक्त फर्न्स, प्रथम सरीसृप, प्रथम समयनी युक्त धरातलीय पौधे, ये सारे अगर महाकल्प में आ जाएंगे तो पैलियोजोइक महाकल्प में आ जाएंगे। अगर अलग अलग पूछा जाएगा तो सरीसृपों के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग यहाँ लिख दिया है, कैम्ब्रियन के लिए मैंने आप लोगों के लिए अलग लिखा है, तो बिल्कुल इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट जो ये है, मैं इसका पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल ही दूंगा, बाकी आप लोग खुद से एनालिसिस जरूर करेंगे। आगे देखिए मेसोजोइक, मेसोजोइक को आपको सरीसृपों का युग कहा जाता है। इसमें भी आपको बहुत सारे कल्प हैं, जैसे अब देखिए इंपॉर्टेंट वाले ट्रियासिक, ट्रियासिक कल्प में आपको प्रथम स्तनपायी पाए गए हैं और प्रथम डायनासोर का भी साक्ष्य यहीं पे मिला है। जुरासिक कल्प में आपको डायनासोर की उन्नति और पहली चिड़िया का विकास यहाँ पे जुरासिक कल्प में हुआ, ठीक है। और क्रिटेशियस कल्प में आपको डायनासोर की विलुप्ति और पहले प्राइमेट का विकास यहाँ पे हुआ है। अब देखिए प्राइमेट क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए डिफाइन मैंने आप लोगों के लिए किया है। प्राइमेट जो है जैसे बंदर, लंगूर, मनुष्य, लीमर, टर्सियर, ये सब प्राइमेट के जो है भाग हैं, ठीक है। और फूल पत्ती वाले पौधों की उत्पत्ति भी आपको क्रिटेशियस काल में ही हुआ है। और ये सारे आपको अगर पूछ लिया जाए, ये सारे कोई भी अगर इसमें से
दे दिया जाए तो सारे आपको मेसोजोइक महाकल्प के भाग हैं, ठीक है, और ये उसका कल्प हो गया यानी उपभाग हो गया मेसोजोइक का, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सेनोजोइक महाकल्प में आपको नियोजीन कल्प, इसमें स्तनपाइयों में विविधता को देखा गया है, और क्वार्टरनी कल्प में आपको मानव का उद्विकास यहाँ पे देखा गया है। तो ये सारे आपको सेनोजोइक महाकल्प के भाग हैं। अब देखिए जेनेटिक्स में अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। तो अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो जेनेटिक्स में किया जाता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन जेनेटिक्स में किया जाता है। देखिए बायोलॉजी का ये क्लास है, तो बायोलॉजी के थोड़े से टर्म जो होते हैं ना, थोड़े से आपको हो सकता है कभी कभी बोरिंग फील हो, लेकिन देखिए ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी का जो भी एग्जाम होता है, बीपीएससी एडीओ का एग्जाम भी बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है। बीपीएससी के एग्जाम में आपको हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के और बायोलॉजी के और करंट अफेयर के सेक्शन आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो बिल्कुल इत्मीनान से सुनिएगा, एकदम पेशेंस के साथ थोड़ा सा, ठीक है। बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं है, आप लोग दोगुने स्पीड पे भी सुनेंगे तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। अब तो 3 गुना का भी ऑप्शन आ गया है आपके यूट्यूब पे। देखिए अगला पॉइंट वर्गीकी, जिसे आपको टेक्सोनॉमी कहा जाता है, इसके जनक आपको कैरोलस लीनियस हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है 5 जगत प्रणाली, जिसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहा जाता है, के जनक जो है विटेकर, आर.एच. विटेकर हैं। वहीं आपको 5 जगत प्रणाली में देखिए कौन कौन से प्रणाली हैं इसमें। तो 5 जगत प्रणाली को मोनेरा, प्रोटिस्टा, आप सभी को मालूम है, आप सभी पढ़े हैं इस चीज को, कवक, पादप और जंतु में विभाजित किया गया है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इसे। इसमें देखिए प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं आपसे, तो जैसे कि आपको उदाहरण दे दिया जाएगा मोनेरा का, जैसे कि माइकोप्लाज्मा या फिर जीवाणु या साइनोबैक्टीरिया पूछ दिया जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक। इसी तरह से आपको जंतु, पादप दे दिया जाएगा ऑप्शन, तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया ये सारे आपको मोनेरा के भाग हैं। मोनेरा जो होता है आपको एक कोशिकीय होता है, ये प्रोकैरियोटिक, इसमें जीव, ये प्रोकैरियोटिक जीव है, इसमें अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब देखिए प्रोटिस्टा एक कोशिकीय या उपनिवेशी यूकैरियोटिक कोशिका इसमें होती है, ये सोपसी या परपोसी होते हैं, जलीय वातावरण में ये पनपता है। इसका उदाहरण जो है आपको अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, डाइटम है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस वाले भाग में आपको उदाहरण ही होता है, उदाहरण से आपको बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा देखा गया है। अगर आप लोग एनालिसिस किए होंगे प्रीवियस ईयर तो आप लोगों ने भी इस चीज को महसूस किया होगा। अब देखिए अमीबा, अमीबा अमीबा जो है आपको 5 जगत प्रणाली में किसका भाग है, तो ये आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना ये प्रोटिस्टा का भाग है। देखिए जो एकदम हाइलाइटेड टॉपिक होते हैं, टॉपिक कहने का मतलब जो हाइलाइटेड चीजें, जैसे अमीबा को बार बार लोगों के जुबान पे रहता है, अमीबा हो गया, जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया, तो सवाल भी उसी से पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस में लिखा हुआ रहता है, दिन प्रतिदिन के घटनाओं में घटित होने वाली क्रियाएं या फिर इस तरह से कुछ आपको लिखा हुआ है ना, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं। तो वही चीजें पूछी जाती है, बिल्कुल इसे ध्यान बस रखना है। तो इसमें यूग्लिना, डाइटम, शैवाल, प्रोटोजोआ ये सारे आपको प्रोटिस्टा के भाग हैं। अगर याद ना हो इस तरह से तो आप लोग इसका नोट बनाइए खुद से आप लोग अगर पेज पे लिखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा याद होगी। अब देखिए कवक, कवक जो है बहुकोशिकीय है। ये खमीर जो है इसका एक अपवाद है कि खमीर इसमें एक कोशिकीय होता है। फिर यूकैरियोटिक ये है और फिर परपोसी हो जाएगा। कोशिका भित्ति इसकी काइटिन की बनी होती है। बहुत बार पूछा गया है कि कवक की जो है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो काइटिन की, बिल्कुल ध्यान रखना है। बीजाणुओं द्वारा इसका जनन होता है। इसके उदाहरण आपको मशरूम और ईस्ट है, ठीक है, और पेनिसिलियम, मशरूम, ईस्ट और पेनिसिलियम आपको कवक के उदाहरण है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब देखिए पादप, पादप जो होते हैं आपको बहुकोशिकीय हैं, यूकैरियोटिक है, स्वपोषी यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो इसे भी ध्यान रखना है कि पादप की जो कोशिका भित्ति होती है, पादप की कोशिका भित्ति आपको सेल्यूलोज की बनी होती है, ये भी पूछा जाता है। अब देखिए जंतु, ठीक है, जंतु आपको बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, परपोषीय होते हैं, कोशिका भित्ति इसमें नहीं होती है, ठीक है, और सभी उपभोक्ता जीव जो है आपको इसमें आएंगे। इसमें कशेरुकी और अकशेरुकी ये दोनों ही आपको इसमें आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, जैसे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की चर्चा इसमें बार बार हुई है, तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा है प्रोकैरियोटिक और कोशिका क्या होता है। जैसे कि जिन कोशिकाओं में सच्चा नाभिक, झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते हैं, इसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका, जिन कोशिकाओं में सच्चा नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, उसे जो है यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इसमें यानी कि नहीं होते हैं और इसमें होते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग, फिर नोट से बार बार इसे रिविजन करेंगे, ठीक है। और डाउनलोड जरूर पीडीएफ कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे, ग्रुप को ज्वाइन करके। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप लोग शेयर क्या कीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूं। तो बिल्कुल आप लोग लाइक भी क्या कीजिए, शेयर क्या कीजिए, अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दिया कीजिए, ठीक है। और क्लास को हमेशा जो है इस क्लास को एकदम रिविजन के तौर पे देखा कीजिए, ठीक है।
चलिए आगे देखिए, कवक का अध्ययन जो है आपको माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी, कवक का अध्ययन आपको माइकोलॉजी कहलाता है। एस्पायरोगायरा जो है आपको, एस्पायरोगायरा ये आपको थैलोफाइटा का उदाहरण है। अब देखिए थैलोफाइटा में आपको शैवाल, बैक्टीरिया और कवक सारे आपको इसमें आते हैं। अब देखिए मॉस और मार्केंसिया ये आपको ब्रायोफाइटा के उदाहरण है। देखिए सवाल यहीं से पूछा जाएगा आपके को कि मॉस जो है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। अब दे दिया जाएगा आपको टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। यहाँ पे देखिए इसी का ये है, इसी का भाग। तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि मॉस जो है ब्रायोफाइटा का उदाहरण है। तो सवाल आपको उदाहरण वाले से ही पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये नोट्स जो है निकाला है। आगे देखिए फर्न जो हो गए, फर्न, मर्सिलिया और हॉर्सटेल ये आपको टेरिडोफाइटा के उदाहरण है। अगला पॉइंट है पाइनस तथा साइकस, ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? तो जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। अब देखिए जिम्नोस्पर्म का क्या अर्थ होता है? तो जिम्नो प्लस स्पर्मा से बना है जिम्नोस्पर्म, जिसमें आपको जिम्नो का अर्थ नग्न है, स्पर्मा का अर्थ बीज है। ठीक है, तो इसी से आपको जिम्नोस्पर्म बना है और पाइनस और साइकस इसके उदाहरण है, बिल्कुल याद रखिएगा। आगे देखिए आम, अमरूद और पपीता ये सारे आपको एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। किसके? एंजियोस्पर्म के उदाहरण है। एनजीओ का जो अर्थ होता है ये होता है ढका हुआ। ठीक है, इसके अन्य नाम पुष्पीय पादप भी हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आम, अमरूद, पपीता ये सारे तो ढके हुए होते हैं। इस पे जिसे छिलका कहते हैं वो होते हैं ना इस पे, तो अमरूद पे भी होते हैं, पपीता पे भी होते हैं, आम पे भी होते हैं। इसका जो है एंजियोस्पर्म के ये उदाहरण है, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हिंदी आप लोग अगर समझ जाएंगे तो ध्यान रहेगा। आगे देखिए जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है वह उत्परिवर्तन है। ये भी आप लोग बायोलॉजी में बहुत बार पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो लूसेंट आप लोगों के पास है, हर एक आदमी के पास लूसेंट है। आप लोग लूसेंट एक बार उल्टाइए, देखिए उसमें अच्छे से। ठीक है, कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखना है इन चीजों को। मनुष्य में लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को वंशागति कहते हैं। अगला पॉइंट, किसी प्रजाति विशेष के पौधे या जीवों या अन्य जीवधारियों के रहने की सटीक जगह यानी एक्चुअल लोकेशन, उसे क्या कहा जाता है? तो इसे आवास कहा जाता है। ये भी प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, हैबिटेट आवास कहा जाता है। यहाँ यह भोजन पाता है और जीवन क्रियाएं करता है। देखिए इसके एग्जांपल जैसे कि मछली का आवास जल, ये इसके लिए आवास हो गया। ऊंट का आवास मरुस्थल, ये आपका इसका आवास है। वहीं देखिए निकेत, अब निकेत क्या होता है इसे एकदम क्लियर कीजिए। आवास और निकेत बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो निकेत जिसे नीचे कहा जाता है। ठीक है, आवास के भीतर जीव की भूमिका, कार्य और स्थिति को निकेत कहते हैं। ठीक है, आवास के भीतर, ठीक है, आवास के भीतर जीव की भूमिका और कार्य और स्थिति को निकेत कहते हैं। इसका एग्जांपल आपको परागकण करने वाला भूमिका इसका निकेत हो गया। शेर जो है इसका शीर्ष शिकारी इसमें इसका उदाहरण हो गया। अब देखिए आवास और निकेत, यहाँ पे अलग से पॉइंट है आवास और निकेत। अब देखिए आवास और निकेत का, यहाँ पे आवास और निकेत देखिए लिखा हुआ है, आवास और निकेत। इसके अगर आधार को देखें कि अब अर्थ देखिए, तो आवास का अर्थ आपको हो जाएगा रहने का स्थान, वह ऐसा स्थान जहाँ पे रहता है कोई भी जीव, तो वो उसका आवास हो जाता है। वहीं उसकी जीव की भूमिका, यानी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, वहां उस वो जो क्रियाएं करता है जो भी, तो ये उसकी जीव की भूमिका को आपको निकेत कहा जाता है। वहां जो भी क्रिया करेगा, जिस आवास में रहेगा और वो जो क्रिया करेगा वो आपको निकेत कहा जाता है। अब देखिए क्या बताता है, तो आवास आपको क्या बताता है? आवास बताता है कि यह कहाँ रहता है। वही आपको निकेत क्या बताता है कि वह जो भी जीव रहता है वो क्या काम करता है। ठीक है, वो क्या काम करता है ये आपको निकेत बताता है। वहीं आपको आवास जो है, एक आवास में कई जीव हो सकते हैं। ठीक है, एक आवास में आपको कई जीव हो सकते हैं, लेकिन निकेत जो होता है ना, इसमें हर जीव का अलग अलग होता है। ठीक है, हर जीव का अलग अलग होता है। तो ये हम लोग का एक छोटा सा नोट्स था, आज का पहला यह वीडियो था बायोलॉजी का, साइंस से। ठीक है, इसी तरह हम लोग छोटा छोटा बीच बीच में सारी चीजों को कवर करते रहेंगे। बिहार हो गया, फिर किसी दिन बायोलॉजी, फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बहुत सारे सब्जेक्ट है आपको, पॉलिटी हो गए, हिस्ट्री हो गए, हिस्ट्री के तीनों सेक्शन है, फिर आपको इकोलॉजी के सेक्शन है। तो इसी तरह हम लोग छोटे छोटे नोट्स के माध्यम से करते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए रैंकर डिफाइन के साथ। और अपना ओपिनियन हमें कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिए। अगर पहले वाली वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे भी आप लोग जरूर देखिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके।